हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर जो है फ्रेंड्स, एक नया चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले हमारा जो लेक्चर था मैथ्स का, उसमें हमने जो हमारा 4th चैप्टर था जिसका नाम था ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, ये हमने टोटली कंप्लीट किया था। 2 ही लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया था। छोटा सा चैप्टर था, 2 प्रैक्टिस सेट थे, हमने सॉल्व कर लिया। ओके, एंड आज एक नया चैप्टर आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इस चैप्टर का, और लेक्चर नंबर 1 हमें पढ़ना है। आज का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा हम एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे। आज मैं आधा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाऊंगा, लगभग 3 क्वेश्चंस कराने वाला है, और बाकी के जो 4-5 क्वेश्चंस बचे होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सेकंड लास्ट चैप्टर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आपका मैथ्स पार्ट 1 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स पार्ट 2 भी जल्द से जल्द विद इन 5 to 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है और अच्छे से मार्क्स लेके आ रहे हैं, और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि ये प्रैक्टिस सेट में हमें डिस्टेंस निकालना होता है। 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर एक चीज आपने शायद बहुत पहले पढ़ी होगी 9th में आई गेस, कि अगर 2 पॉइंट्स है या फिर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो भी आज सीखना है, और ऑलरेडी ये 9th में आपने सीखा भी हुआ है, ठीक है। तो बस उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे और आपको सिखाएंगे बाय यूजिंग द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो सीधा सीधा हेडिंग डाल देते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रैक्टिस सेट है, और ध्यान से देखोगे तो ही आपको समझेगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 हमारा इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यानी कि आपको क्या निकालना है, जो भी पॉइंट्स आपको देंगे उसका आपको निकालना है डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है। जो भी पॉइंट्स दिया रहेगा उसके बीच में आप लोग को डिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल है निकालना दोस्तों, आपको बस फंडा पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, हर एक चीज पता चल जाएगा। तो इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आर देयर, 4 नहीं सॉरी 6 क्वेश्चन आर देयर। इसमें से मैं आपको 2 कराऊंगा, ठीक है, और बाकी के 4 होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो इतने सारे करा के कुछ मतलब होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं करा दूंगा तो आपको आदत पड़ जाएगी स्पून फीडिंग की, और मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं। स्पून फीडिंग आपको नहीं करना है। व्हाट डू मीन बाय स्पून फीडिंग, कि अगर मैंने आपको 6 का 6 क्वेश्चन करा दिया तो आप कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज को, ठीक है ना। तो मैं 6 का 6 नहीं कराता हूं, इसके लिए 2 या 3 ही एग्जाम्पल कराता हूं, ताकि जो बचे हुए एग्जाम्पल से वो आपको जानबूझ के करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि वो छूट जाएगा नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिस जब करोगे तो आपके अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज ज्यादा याद रहेगा। ये चीज के लिए मैं कराता हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा जो टेक्निक है पढ़ाने का, ये आपको पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे सब लोग को पसंद आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी ये चीज पसंद आएगा, और डेफिनेटली व्हेन आप लोग बहुत जब अच्छे मार्क्स निकाल लोगे ना, तो डेफिनेटली मुझे याद करोगे कि ये टेक्निक की वजह से ये चीज पॉसिबल है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हर चीज जो करा के दे देता है वो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। बस आपने देख लिया वीडियो, तो क्या होता है कि जो चीज देखते हैं हम लोग वो बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज खुद से सॉल्व करते हैं वो चीज ज्यादा देर तक याद रहता है। ये आपको भी पता होगा। तो डेफिनेटली आप ये टेक्निक फॉलो करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं, और इसमें जो पॉइंट्स के वैल्यू दिए हुए वो है ए पॉइंट जिसका नाम है 2,3, एंड एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है बी, और उसका जो वैल्यू है वो है 4,1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो हम लोग निकालेंगे। देखो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। डिस्टेंस फॉर्मूला में पहले आपको लिखा देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम लोग निकालते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट्स के बीच का। लेकिन ये x2 x1 y2 y1 ये है क्या एग्जैक्टली, ये जो x2 x1 है ये है क्या, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना कि जो भी आपके 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉइंट जो दिए होते हैं, जो पहला पॉइंट होता है वही होता है आपका x1 और ये होता है y1। कोऑर्डिनेट्स होता है ना, कभी भी आपको याद होगा कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने एक चीज सीखा होगा कि कुछ भी अगर पॉइंट आ गया, लेट्स सपोज 5,6 एक पॉइंट है, तो ये क्या है, x और y है, करेक्ट है ना, x, y है। तो यहाँ पे दो चीज है, तो ये पहला जो रहेगा वो x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, तो वैसे ही ये x2 रहेगा और ये y2 रहेगा। तो हम लोग को पॉइंट जो मिल गया x1 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये 2,
दिस इज 2, दिस इज 3, तो x1 2 हो गया, y1 3 हो गया, x2 4 हो गया, y2 1 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत सिंपल है इसका कंसेप्ट। तो आपको कभी भी रखना है कि कभी भी ऐसे पॉइंट्स अगर दिए होते हैं, सबसे पहले आपको उसका x1 x2 y1 y2 लिख देना है, ठीक है। चलो ये लिख दिया आपने। अब जो वैल्यूज है वो डाल दो इसमें। क्या वैल्यूज है हमारे पास? देखो, इज इक्वल टू क्या है वैल्यूज हमारे पास? x2 माइनस x1 है, तो x2 क्या है मेरा? देखो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 क्या है? 2, तो 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर, बीच में क्या है? प्लस, डाल दिया प्लस। फिर y2 माइनस 1 है, तो y2 क्या है मेरे लिए? 1 माइनस y1 क्या है? 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है? वो भी 4 होता है, तो 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 8 हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 8 यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2। आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ 8, तो अंडर रूट ऑफ 2 इज नथिंग बट 2√2, तो 2√2 आपका क्या है? आंसर है। तो यानी कि फाइनली जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, ऐसा लिखने का इसको, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस, और ए बी का निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो ए बी लिखने का, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। तो फाइनली आप लास्ट में लिख दो कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2√2 यूनिट, जो भी उसका यूनिट आएगा वो आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, और ऐसे ही आपको बाकी के एग्जांपल भी सॉल्व करना है, पर कोई बात नहीं, ये हो गया पहला एग्जांपल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला एग्जांपल था, वैसे ही एक और एग्जांपल कराऊंगा मैं, एग्जांपल नंबर 2, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से डीप में समझ में आ जाए, और कोई भी अगर इनकेस डाउट रहा होगा इसमें तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और एग्जांपल करा देता हूं, एग्जांपल नंबर 2। तो चलो उसको भी देख लेते हैं फटाफट से, और क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है? ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ध्यान से आप बने रहो बस हमारे साथ, हर चीज आपको मिल जाएगा दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, चलो ये हो गया रफ, चलते हैं सेकंड एग्जांपल। राइट डाउन सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे आपको दिया है p का वैल्यू, तो p का वैल्यू जो दिया हो यहाँ पे -5 और 7 दिया हुआ है। p का वैल्यू जो दिया है वो -5 दिया है, 7 दिया है, और q का वैल्यू जो दिया है दोस्तों, q का जो दिया है वो दिया है हमें -1,3, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है वैल्यू। तो आपको क्या पूछा है? अगेन मेन क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, यानी कि आपको इन शॉर्ट क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ PQ। तो डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए हमारा अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, डिस्टेंस ऑफ PQ विल बी इक्वल टू दिस। लेकिन x2 x1 y2 y1 क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, तो इसको नाम दे दो पहले। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ऐसा लिख देना ताकि पता चल जाए कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है, ठीक है। अब जो वैल्यूज है वो डाल दो इसमें दोस्तों। क्या वैल्यूज है हमारे पास? x2 कितना है? x2 -1 है, यानी कि ये -1, फिर बीच में माइनस है, और ये x1 कितना है? -5, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो कंफ्यूज मत होना, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कि x2 जो है मेरा -1 है, फिर ये वाला माइनस तो है ही, और x1 का जो वैल्यू है दोस्तों, x1 का वैल्यू भी -5 है, तो -1 माइनस -5, और इसका स्क्वायर प्लस है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है मेरे लिए? 3 माइनस y1 मेरे लिए है 7, तो 3 माइनस 7। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? और इसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। देखो ध्यान से देखो, हर चीज क्लियर हो जाएगा। -1 माइनस -5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 प्लस 5, और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, वैसे का वैसे ही लिख दो इसको। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? अब इसको सॉल्व कर लो। -1 प्लस 5 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना होता है? -4, तो -4 का स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 16, तो 16 प्लस 16 कितना होता है? √32, ठीक है। तो √32 का वैल्यू जो है वो आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो √32 इज नथिंग बट कितना होता है? 4√2 होता है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 4 बाहर, 4√2 यूनिट। दिस इज योर आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए। थर्ड एग्जांपल देखोगे 0,-3, 0,5/2 है, तो चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको नॉर्मल आपका मेथड फॉलो करना है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, स्क्वायर करना है, निकालना है अंडर रूट में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 एग्जाम्पल देखा, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल देख लिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क कर लेना, जरूर से करना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे दोस्तों उतना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है।
बाकी जो 7th 8th 9th को मैं पढ़ाता हूँ उनको थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व इसलिए कराता हूँ ताकि वो लोग अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उनका बोर्ड एग्जाम नहीं है। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको खुद से करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आप नहीं करोगे, मेथड्स तो मैं समझा दे रहा हूँ दोनों, कंसेप्चुअल नॉलेज मेरा काम है देना, ठीक है ना। मैंने चैनल की शुरुआत इसलिए की थी ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। बट मेरा काम स्पून फीडिंग नहीं है कि आपको मैं चम्मच से खाना खिलाऊं, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे खाते हैं, मैं वो सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे खाते हैं, खाना आपका काम है। करेक्ट है दोस्तों। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर से ये चीज़ समझोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करोगे एग्जाम में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये समझ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मेन क्वेश्चन जो था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो ये आपको समझ गया। अब सीधा लेके चलता हूं आपको मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि वो पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो 3-3 पॉइंट्स दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। लगता हार्ड है लेकिन है ईजी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हर एक चीज हो जाएगा क्लियर। ओके चलो ठीक है, डाल देते हैं हम लोग हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है ना, यस क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स और कोलिनियर, कोलिनियर है कि नहीं है वो चीज हमें यहां से पता लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा जाए तो 4 एग्जांपल है, लेकिन मैं एक ही कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल मैं कराऊंगा क्योंकि है इजी, ठीक है। तो ये मैं करा देता हूं, मेथड समझा देता हूं और बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो होमवर्क में, ठीक है। चलो पहला पॉइंट दिया हुआ है ए का दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं यहां पे 1,-3, 1,-3 ए दिया हुआ है। बी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है बी का वैल्यू 2,-5, ठीक है, ये लिख दिया। एंड तीसरा दिया हुआ है सी, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है हमें -4,7, ये इतना वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या क्या वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आप लोग को जैसा हमने सिखाया कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो अभी एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पे 3-3 पॉइंट है। अब तक जो आपने सीखा वो 2 पॉइंट के ऊपर था, लेकिन 3 पॉइंट आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व तो हमें कोई भी 2 को लेके करना है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम लोग ए बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बस तीनों का डिस्टेंस एक एक बार में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पे डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, ठीक है। यहां पे 3 पॉइंट है, एक तो होगा ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी और तीसरा हो जाएगा ए सी। ये तीनों का निकालो और चेक करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। और वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि आपको लास्ट में ही पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, वो कैसे पता लगाया जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालूंगा मैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए अगर मुझे ए बी चाहिए तो मुझे ए वाला पॉइंट और बी वाले पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1। अभी देखो लिखने की जरूरत नहीं है ना वो x2 - x1, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि इतने बार आपने प्रैक्टिस कर लिया है उसको। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1, यही फॉर्मूला है। तो x2 ये है, देखो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, y2 होगा। देखो दिमाग में छपना चाहिए, बच्चों वाली हरकत नहीं करनी है जो 5वीं 6वीं के बच्चे करते हैं। सब आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, 10th में हो आप, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो x2 - x1 यानी कि 2 - 1, पहला स्टेप 2 - 1 दी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 + 3 दी होल स्क्वायर। कैसे आया देखो, -5 + 3, देखो ये -5 फिर माइनस है ना, क्या होता है -5 माइनस होगा और ये अगेन -3 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया -5 + 3 दी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है अभी क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी, ये चीज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाओगे कि यस यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ एंड यू डू नॉट हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप कि माइनस माइनस 2 बार आया तो माइनस माइनस लिखो, बिकॉज यू आर स्मार्ट नाउ। यू आर नॉट इन 9th and 8th स्टैंडर्ड, यू हैव टू राइट समथिंग लाइक पूरा पूरा लिखना, वो नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। अब इसको सॉल्व करो ना दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। 2 - 1 दी होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 होता है ना, 2 - 1 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 कितना होता है, -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा डीबी का आंसर, डिस्टेंस ऑफ ए बी का आंसर यहां से मिल जाएगा आपको। कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और कितना हो जाएगा चेक करो, 1 प्लस और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 1 + 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। कितना आ गया, डी डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, अंडर रूट ऑफ 5। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, मान लिया। ओके नेक्स्ट स्टेप, डिस्टेंस ऑफ ए बी आपने निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा बी और सी, ये दोनों को कंसीडर करूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी सेम उसी प्रकार से निकाल लो। क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी सी मतलब -4, ठीक है, -2 का स्क्वायर, पहला स्टेप, प्लस 7 -5, 7 - -5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा, -4 -2 -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 5, 7 + 5 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, डिस्टेंस ऑफ BC यहां से निकल जाएगा, √6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 36 + 144 कितना होता है 180, √180। तो √180 को हम लोग लिख सकते हैं 6√5 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं आपको पता है क्या दोस्तों, पता होगा ना 180 को कैसे लिखते हैं। ये 6√5 मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 180 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 5, 36 फाइजा होता है 180। ठीक है, 36 × 5, 36 का बाहर आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 बाहर √5। समझ में आ गया, तो ये उसका आंसर हो गया। तो ये पहला आंसर √5 आया, किसका आया, डिस्टेंस ऑफ AB का। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगा देखने के लिए। तो ये एक चीज आ गया। दूसरा आंसर ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ BC कितना आ गया 6√5। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं सेकंड। अब तीसरा एक और है, क्या बचा है, AB आपने निकाल लिया, BC निकाल लिया, और तीसरा है A और C। तो A और C निकालो, डिस्टेंस ऑफ AC। इसको कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड। ठीक है, AC के लिए -4 -1, तो -4 -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस होगा बीच में 7 -3, तो 7 माइनस तो पहले से ही रहता है और ये -3 इधर भी है, यानी कि -3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी है, देखो ध्यान से देखो बस। इज इक्वल टू -4 -1 कितना होता है -5 होता है, तो अंडर रूट में क्या आएगा इधर पे -5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीच में है 7 -3 कितना होता है 7 + 3 हो जाएगा, तो 7 + 3 हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह लिख देना है। तो फाइनल स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100, यानी कि 125। तो अंडर रूट ऑफ 125, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 25 × 5, यानी कि हो जाएगा 5√5। ये हो गया आपका थर्ड। तीसरा चीज भी आपने निकाल लिया। समझ में आया, क्या किया मैंने, तीनों का निकाल लिया। डिस्टेंस ऑफ AB निकाल लिया, कितना आया √5 आया। डिस्टेंस ऑफ BC निकाल लिया 6√5 है। डिस्टेंस ऑफ AC निकाल लिया 5√5 आया। ये तीन चीज आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस 2 सेकंड लगेंगे आपके आंसर निकालने में। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन, कि पता लगाओ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, यही पूछा है ना। तो आपको ये देखना है कि कोई भी दो चीज को प्लस करके तीसरा चीज आ रहा है क्या। अब इसमें सबसे बड़ा चीज क्या दिख रहा है आपको, √5, 6√5 और 5√5 में सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 6√5। तो ये जो नंबर होगा ये बाकी दोनों को प्लस करके आना चाहिए। तो 6√5 सबसे बड़ा है, तो उसको साइड में रखेंगे। किसका है वो, BC का। तो डिस्टेंस ऑफ BC साइड में हो गया, और √5 और 6 और क्या बचा है, √5 बचा है और ये 5√5 बचा है। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 6√5 आ रहा है क्या, यस आ रहा है ना। √5 1√5 है ना, ये एक ही √5 है, तो ये 1√5 और 5√5, 1√5 और 5√5 दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा 6√5। तो ये दोनों को प्लस करके 6√5 आ रहा है, जो कि इतने बराबर है, यानी कि हमारा ये चीज क्या है, कोलिनियर है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं स्पेस आपका ले रहा हूं, यानी कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है इतना मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये इतना पार्ट खाली मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, टॉपिक वही चल रहा है अभी भी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्पेस कम हो गया इसके लिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, कि जो डिस्टेंस ऑफ BC जो है, डिस्टेंस ऑफ BC जो है वो कितना है, BC का हमने कितना निकाला है, देखो BC का कितना निकाला है 6√5, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 6√5 है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ मेरा जो AC है, AC लास्ट वाला, ये कितना है, कितना है 5√5 है। ठीक है, और एक और जो निकाला था स्टार्टिंग में डिस्टेंस ऑफ AB, वो कितना है सिर्फ √5 है। यानी कि अगर मैं सिर्फ 6√5 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 5√5 प्लस √5, यानी कि अगर मैं बात करूं ये 6√5 किसका वैल्यू है, DC का है, सॉरी BC का है। तो डिस्टेंस ऑफ BC विल बी इक्वल टू 5√5 किसका है, डिस्टेंस ऑफ AC का है। ठीक है, और प्लस ये √5 किसका है, डिस्टेंस ऑफ AB का है। यानी कि इन शॉर्ट देखो खत्म हो रहा है, अभी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। इन शॉर्ट ये चीज को देखो, इन शॉर्ट कि डिस्टेंस ऑफ BC को अगर मैं इक्वल करूंगा तो ये दोनों को प्लस करके आएंगे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ AB को जब मैं प्लस करूंगा तो आ रहा है मेरा डिस्टेंस ऑफ BC। यानी कि जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे इट इज कोलिनियर। आपको लिख देना लास्ट में कि ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, और अगर कोई भी एक को इक्वल करके दोनों प्लस होके नहीं आ रहे, नॉट इक्वल आएंगे, तो आपको लिख देना इट इज नॉट ए कोलिनियर। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, कोलिनियर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एंड स्वीट सा एग्जांपल था। ओके, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक और चीज, ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था ना हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला एग्जांपल था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल इज योर फॉर होमवर्क, तो जरूर से उसको कर लेना और प्रैक्टिस जरूर से करना। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, एंड सीधा आपको लिए चलता हूं
हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा जो आज का जो लेक्चर चल रहा है इसका आखिरी क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, ठीक है। ओके तो हमारा जो एग्जांपल है वो है थर्ड एग्जांपल, बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, तो ध्यान से देख लेना दोस्तों यूनिक एग्जांपल क्या है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 मैं कराने जा रहा हूं। तो एग्जांपल किस प्रकार है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए -3,4, ए का वैल्यू दिया है हमें -3,4 एंड बी का जो वैल्यू दिया है उन्होंने वो दिया हुआ है 1,-4, यानी कि आपको पूछा है कि मेरा जो एक्स है ना, ठीक है, एक एक्स एक्सिस जो होगा ना वहां पे एक पॉइंट है, ठीक है ना। यहां पे क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कोई तो एक मेरा पॉइंट होगा, ठीक है, और वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है, ए और बी से क्या है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें पता लगाना है कि वो पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा। करेक्ट है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, क्या मानता हूं कि लेट द पॉइंट सी, हमने क्या मान लिया कि जो पॉइंट सी है दोस्तों वो एक्स एक्सिस पे है। लेट द पॉइंट सी बी ऑन द एक्स एक्सिस, मैंने मान लिया कि जो मेरा सी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे, कुछ तो पॉइंट मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो हमने मान लिया कि चलो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है एक्स एक्सिस पे आता है और वो भी इक्वी डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस पे है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से क्या है ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, ऐसा भी हमारे कंडीशंस में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, तो हमारा मुझे बताओ कि जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो हमें एक चीज पता है कि जब कोई पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, सी का जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स का मैंने क्या मान लिया, एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया, और वाई कितना है 0 है, तो सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो x,0 हो जाएगा, यानी कि सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x,0, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बोला है कि सी जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, सी इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर सी अगर इक्वी डिस्टेंस पे है किससे, ए और बी पे, तो यानी कि इन शॉर्ट मैं कैसा बोल सकता हूं कि अगर सी इक्वी डिस्टेंस है तो ए सी जो होगा वो इज इक्वल टू ए बी होगा, ठीक है, सॉरी बी सी होगा, करेक्ट है, बी सी होगा ना, सी दोनों के पास पॉइंट है, ए सी जो होगा वो बी सी होगा, यानी कि सी जो है सी एक ऐसा पॉइंट है, समझ लो सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए के पास भी है और बी के पास भी है, करेक्ट है, यानी कि जो ए सी होगा वो BC के बराबर होगा ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने लिखा AC इज इक्वल टू BC, तो इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, यानी कि AC के बीच में जितना दूरी है उतना ही दूरी BC के बीच में है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं डाल दूंगा यहां से और वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, यस, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा दूं, ठीक है, फिर आगे हम लोग सॉल्व कराएंगे। देखो ध्यान से देखना, अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान से देखो, हर चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या बोला मैंने, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ AC जो है वो डिस्टेंस ऑफ BC के बराबर है। वी नो द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज, AC है तो A और C किधर है, तो ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो इसके लिए x2 ये हो गया, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि x माइनस ये वाला होगा, यानी कि -3, तो x माइनस -3 यानी कि कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, x माइनस -3, तो x + 3 हो गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - 1, तो y2 क्या है 0 है, ठीक है, तो 0 माइनस y1 क्या है इसके लिए 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या है इक्वल है, डाल दिया इक्वल, और ये डिस्टेंस ऑफ BC के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ BC के लिए फॉर्मूला, b क्या है ये और c ये है, यानी कि x2 अगेन ये है, तो x - 1 हो जाएगा ये, तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर ना, x2 - x1 दी होल स्क्वायर, तो x2 x है माइनस 1 x1 क्या है 1 है, तो x - 1 दी होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, करेक्ट है, फिर y2 - y1, तो y2 ये है 0, यानी कि 0 माइनस, और y1 क्या है -4, तो 0 माइनस -4 यानी कि 0 + 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे बताता हूं, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि सॉल्व करने के लिए यहां पे देखोगे तो ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट मैं कैंसिल कर सकता हूं, हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पे ऊपर x + 3 दी होल स्क्वायर, x + 3 दी होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का मतलब क्या होता है -4, यानी कि प्लस -4 का स्क्वायर। इतना समझा, क्योंकि रूट मैंने हटा दिया ना, इसका रूट और इसका रूट, दोनों रूट कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो सिर्फ अंदर के जो वैल्यूज है वही बचेंगे। तो x + 3 दी होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होता है -4, तो -4 का स्क्वायर, बीच में इक्वल है, डाल दिया इक्वल,
फिर x माइनस वन दी होल स्क्वायर है ये, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो इसको, x माइनस वन दी होल स्क्वायर है, लिख दिया डायरेक्ट, प्लस 0 प्लस 4 मतलब 4 ही होगा, तो प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर एक्सपांड कर दो ना, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है x मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, इसको भी एक्सपांड कर दो, ये x माइनस वन दी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, करेक्ट है, और लास्ट में हो जाएगा प्लस 16। अब क्या करेंगे हम लोग, नंबर को एक साइड रखो, x स्क्वायर को एक साइड रखो, कुछ वैल्यूज हमारे यहां पे मिलेंगे, क्या मिलेंगे देखो चेक करो यहां पे, तो ये x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से करता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर यहां पे भी है, ये x स्क्वायर यहां पे भी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 6x प्लस 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है ना, 9 प्लस 16 25 हो गया, यहां पे बचेगा 6x प्लस 25, वहां पे क्या बचेगा माइनस 2x, 1 प्लस 16 कितना होता है 17, ठीक है। अब ये x वाले को एक साथ रखो यहाँ पे, तो 6x माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, तो 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 25, करेक्ट है, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -8, देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 अपॉन 8 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -1, तो आपको x का वैल्यू मिल गया। कोऑर्डिनेट क्या है हमारा c का, x, 0, c का कोऑर्डिनेट है x, 0, तो c का कोऑर्डिनेट यहां से मिल जाएगा, x, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, 0, और यही है आपका आंसर। यही निकालना था ना आपको कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि डिस्टेंस बी ए और बी के बीच में आता है, करेक्ट है, ये आपको बोला था ना ए और बी के बीच में आता है, तो सी एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 0 जो ए और बी के इक्वी डिस्टेंस पे आता है, और यही आपने निकाल लिया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से कंसेप्ट समझो इसका कि कैसे हमने सॉल्व किया है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल, ये खत्म यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे के जो एग्जांपल्स है 3-4 और एग्जांपल बचे हुए हैं, इसको मैं आपको लेकर आऊंगा, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इसको मैं आपको लेकर जाऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने होमवर्क दे दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियर वाला उसमें भी रिमेनिंग एग्जांपल्स है, होमवर्क दे दिया है, तो इतने एग्जांपल्स आज के लिए काफी है, तो उसको होमवर्क में करो, एंड बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के जो एग्जांपल्स होंगे वो मैं खुद से कराऊंगा आपको पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लियर है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।